नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुस्तक वसंत भाग 1 से कक्षा 6 का पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, जो कि हेलन केलर द्वारा रचित है। बच्चों, हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका थी। इनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। इनका जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के टंक्सकम्बिया, अल्बामा में हुआ था। वह पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला थी जिसने कला स्नातक की उपाधि अर्जित की थी। इनके पिता का नाम आर्थर एच केलर था। इनके पिता ने टंक्सकम्बिया, उत्तर अल्बामीपन का कई वर्षों तक संपादन किया था। हेलन केलर जन्म से बधिर तथा दृष्टिहीन नहीं थी। जब वह 19 महीने की थी तब पेट और मस्तिष्क की एक बीमारी के कारण इनकी दृष्टि तथा सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। एनी सुलेवन के प्रशिक्षण में 6 वर्ष की अवस्था में हेलन बड़ी ही सफलता से आगे बढ़ी। हिंदी फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने केलर के कथानक को आधार बनाकर ब्लैक फिल्म बनाई। इन्होंने दुनिया भर में घूम कर अपंगों के लिए काम किया, पर यह अपंगों के लिए एक उत्साह स्रोत भी रही है। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। तो बच्चों, अगर इस पाठ के बारे में कहें तो यह जो पाठ जो देखकर भी नहीं देखते हेलन केलर द्वारा लिखित निबंध है। हेलन केलर दृष्टिविहीन महिला थी। जब भी वे अपने मित्रों से मिलती थी, उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूमकर आई हैं तो उन्होंने क्या देखा। मित्रों का उत्तर होता था, कुछ खास नहीं। यह जवाब सुनकर उन्हें आश्चर्य होता था कि आंखें होते हुए भी वे कुछ नहीं देखते, जबकि वे अंधी होते हुए भी यह सब कुछ देख लेती है। तो बच्चों, देखते हैं पाठ में हेलन केलर द्वारा क्या कुछ रचित है। जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल उन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है।
यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। हेलन केलर। तो बच्चों ये है हेलन केलर, कुछ लेखिका के बारे में है। हम दोबारा से ये भी समझ लेंगे कि हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए, ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं निबंध में से, आगे इसी पाठ के निबंध से आगे हैं भाषा की बात है, और कुछ अन्य प्रश्न अनुमान और कल्पना के हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको पाठ समझ आया होगा, जो कि हेलन केलर के बारे में है। वो किस तरह से अपने आँखें और कान जो हैं बधिर, किसी तरह से ना दिखाई देने वाले होने के बावजूद किसी चीज़ों को सूंघकर पहचान लेती थी। वो क्या कहती थी, आंखें ईश्वर द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट हैं। वो हमें ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में इंद्रधनुषी रंग भर देती हैं। हम अपने चारों ओर फैली प्रकृति में कई तरह की खुशियाँ देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते खुली आँखों से भी। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।